हेलो दोस्तों। तो भैया देखो, आज हम लोग को ये जो पेपर सैंपल पेपर है, ये सैंपल पेपर आपके जूलॉजी सेकेंड पेपर का है, ठीक है ना। तो बीएससी बीएससी छठवें सेमेस्टर का, ठीक है ना, जूलॉजी सेकेंड पेपर। अब इसका सैंपल पेपर है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। आपको पता है सेक्शन ए 30 नंबर, सेक्शन बी भी 30 नंबर और सेक्शन सी है 15 नंबर। यानी इसमें 3 क्वेश्चन करना है। टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, इसमें से 3 क्वेश्चन, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, इसमें से 1 क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में सब क्वेश्चन है उसके 10 10 के 10 करने हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का। इकोलॉजी, इकोसिस्टम भी आप कर सकते हैं, इकोसिस्टम, ठीक है ना। इकोलॉजी, इकोसिस्टम 3 नंबर में। आर्टकोलॉजी, सिंकोलॉजी है, ठीक है ना, पढ़ाया गया आपको। पॉपुलेशन, नेटिलिटी, मोर्टिलिटी 2 टर्म है। जन्म दर, मृत्यु दर, जो जनसंख्या से संबंधित है, आबादी से, इसको तैयार कर लीजिएगा। फूड चैन, फूड वेब, ये दोनों। इकोटॉन, उसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग। साथ में वेस्ट या सीवेज क्या होता है, इथोलॉजी। उसके बाद बायो जियोकेमिकल, सॉरी बायोलॉजिकल रिदम्स, ठीक है ना, जिसको बायो रिदम्स भी कहते हैं। उसके बाद रेड डाटा बुक, आरडीबी। ये था सेक्शन ए का। सेक्शन बी में आप क्वेश्चन देखेंगे, राइट शॉर्ट नोट ऑन कंजर्वेशन एथिक्स, ठीक है ना, कंजर्वेशन इथिक्स पर कमेंट लिखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन बी का, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स आर द नेशनल पार्क, नेशनल पार्क की विशेषताओं के बारे में। तीसरा क्वेश्चन इसका है सेक्शन बी का, इन हाउ मेनी वे एनिमल बिहेव, एनिमल के बिहेवियर के टाइप्स के बारे में लिखना है, उसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद 5वां नंबर है आपका, एक्सप्लेन भोपाल गैस ट्रेजेडी ब्रीफली एंड इट्स कॉजेज ऑफ डिजास्टर आल्सो। भोपाल गैस त्रासदी, ठीक ना, जो 1984 में हुई थी मेथाइल आइसोसाइनेट के कारण, ठीक है ना। इसके बारे में आपको लिखना है कि आपदा या विपत्ति जो आई थी, इसके पीछे कैसे, किस तरह से, किस कारण से ऐसा हुआ था। 6वें नंबर पर, व्हाट आर द इफेक्ट क्लाइमेट चेंज ऑन पब्लिक हेल्थ, ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पब्लिक पे यानी लोगों पे कैसे पड़ता है, समुदाय पे कैसे पड़ता है, जीवों पे कैसे पड़ता है, उसके बारे में। उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। 7वां नंबर है, मैन मेड कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर, ग्लोबल वार्मिंग के पीछे मानव के वह कौन से क्रियाकलाप हैं जिसकी वजह से प्रभावित होता है। 8वां नंबर है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में। उसके बाद 9वां नंबर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ठीक है ना, एक्सप्लेन डिटेल। ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो इकोसिस्टम का है वो कैसे बना है, उसके बारे में डिटेल आपको लिखना है। सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन लिखे हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिमिटिंग फैक्टर, एक्सप्लेन लाइबिग एंड ब्लैकमैन्स लॉ। तो ब्लैकमैन और लाइबिग के बारे में, इनका जो लिमिटिंग फैक्टर है इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। डिटेल है, 500 वर्ड में लिखना होता है सेक्शन सी। व्हाट इज, इसके बाद 11वां नंबर है, व्हाट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है ना। बायोजियोकेमिकल साइकिल में किसे कहते हैं, इसमें आपको कार्बन साइकिल को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। साथ में वाटर साइकिल भी पूछी जाती है या पूछी जा सकती है, ऐसा होता भी है, ठीक है ना। इसी के साथ इसमें एक और जो सेक्शन सी का, सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन होते हैं, जो 2 मैंने लिखा है। आप उम्मीद करेंगे कि तीसरा मैं नोट कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिए इसको। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है यानी 12वां नंबर, एक्सप्लेन एनी टू, ठीक है ना। जो 3 लिखे जाएंगे उसमें से 2 को आपको एक्सप्लेन करना है। एक हो गया एसिड रेन के बारे में, ठीक है ना, एक हो गया एसिड रेन, एक हो गया सोर्स ऑफ वेस्ट, दूसरा हो गया सोर्स ऑफ वेस्ट, और तीसरा हो गया इसमें से 3 में से आपको 2 एक्सप्लेन करना है। 250 वर्ड में लिखना होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल
क्लॉक, ठीक है ना, जैविक घड़ी के बारे में। ये हो गया आपका 12वां नंबर। अब इसके बाद 13 नंबर है, 13वां नंबर नोट करिएगा। इसमें भी है डिस्क्राइब एनी टू, ठीक है ना, डिस्क्राइब एनी टू। अभी डिस्क्राइब एनी टू में पहला नंबर है, ठीक है ना, पहला नंबर है प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। दूसरा है बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना। और तीसरा नंबर है बायोस्फीयर रिजर्व के बाद तीसरा नंबर है इननेट बिहेवियर, जो जन्मजात बिहेवियर होता है, इननेट बिहेवियर, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे, नोट करके अच्छे से इसको तैयार करिएगा। विश्वास करिएगा आपका बिल्कुल एग्जाम बेहतर जाएगा किसी तरह का, क्योंकि समय आपके पास कम है। बहुत ज्यादा किताब पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, समझ रहे ना। तो किताब जब झांग झिट्टा देश का पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे गड़बड़ा जाएगा सब। बस आप ये देखिए कि जितना टू बी पॉइंट हो, लॉजिकल हो, ठीक ठाक हो क्वेश्चन, जो क्लाइमेट के हिसाब से या फिर वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से, जलवायु परिवर्तन के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन नियमित रूप से ट्रेंड में चल रहा है, जो ठीक ठाक पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से संबंधित है, पॉल्यूशन टॉक्सिकोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। ये पेपर तैयार कर लीजिएगा, बॉटनी के दोनों सैंपल पेपर आपको समय से मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।